गुड मॉर्निंग 11th क्लास 11th कॉमर्स। आप लोग पहला पार्ट पढ़ चुके थे, क्वेश्चन आंसर मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे और कर भी लिए होंगे आप लोगों ने अब क्वेश्चन आंसर्स। तो आज पद्य भाग का पहला चैप्टर कबीर लेना चाह रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो पेज नंबर 131 उनकी 130 निकाल लो आप पेज नंबर। ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पद्य भाग का पाठ 1 कबीर। निकाल लीजिए 129 पेज नंबर है 129। बुक का नाम है आरोह कबीर। ठीक है, पाठ पढ़ रही हूँ मैं कबीर का परिचय पहले, फिर उसके बाद कबीर के जो 2 पद हैं आपके बुक में वो दोनों पद में समझाऊंगी। बहुत इजी है, आप लोग पहले भी कबीरदास को पढ़ चुके हैं, वही चीज है इसमें भी। कबीरदास जन्म हुआ सन 1398 ईस्वी के आसपास, वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमैनी संकलित है, और मृत्यु हुई सन 1518 के आसपास बताते हैं। अब ये भी डेट जो है वो कंफर्म नहीं है, इनके आसपास बताते हैं, इसलिए जो इनकी रचनाएं हैं जिस काल की, उसके आधार पर इनकी जन्म और मृत्यु की डेट निश्चित की गई है। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती। सब जानते हैं, खरा बोलते थे, 2 टूक बात कहते थे, स्पष्ट कहते थे, किसी को बुरी लगे चाहे भली लगे, ये अपनी बात स्पष्ट कहते थे। अच्छा, भक्ति काल की निर्गुण धारा, आप लोगों को पहले भी बताया मैंने, भक्ति काल वो साहित्य का, हिंदी साहित्य का वो पीरियड है जिसमें भक्ति से संबंधित सारे पद रचे गए। जितने भी लेखक कवि हैं उन्होंने भक्ति करते हुए पद लिखे, कविताएं लिखी, साखियां लिखी, चौपाइयां लिखी। अब उनमें से भी 2 ग्रुप बन गए। इनमें भी भक्ति काल में 2 तरह के कवि थे, एक थे निर्गुण उपासक, एक थे सगुण उपासक। निर्गुण उपासक तो वो थे जिन्होंने ईश्वर का कोई रूप, कोई रंग, कोई आकार आपके सामने नहीं है, एक निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, यानी एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती है, जो हम सबकी रक्षा करती है, उसकी पूजा करते थे, यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना। और दूसरी धारा थी सगुण भक्ति धारा। सगुण में क्या था कि हमारे सामने ईश्वर का एक स्वरूप था, अब वो किसी भी रूप में हो। जो शैव मत के थे मानने वाले, वो शिव का रूप था उनके पास। कुछ राम भक्त थे, उनके सामने राम का स्वरूप था, कुछ कृष्ण भक्त थे। तो इस तरीके से सबके सामने अपने अपने इष्ट का एक स्वरूप था। तो उनको रच के, उनको देखकर, उनकी इष्ट भावना से पूजा करते हुए जिन्होंने पद रचे, वो थे सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में तो बहुत सारे हैं, तुलसीदास हैं, रसखान है, कबीर नहीं, मीराबाई है, और सूरदास जी हैं, ये सब सगुण है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति के थे, तुलसीदास जी राम भक्ति के थे, मीरा कृष्ण भक्ति की थी, रसखान भी कृष्ण भक्ति के थे। तो इस तरीके से ये सगुण उपासक थे। अब निर्गुण में भी 2 धाराएं थी। ज्ञानाश्रय धारा, जिसमें ज्ञान पर आधारित बातें कहते थे, यानी एक तो ब्रह्म की उपासना थी और एक थी ज्ञानाश्रय, यानी ज्ञान का आश्रय, यानी अपने अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव, और जो भी संसार में देखा उस अनुभवों के पश्चात जो उन्होंने अर्जित किया ज्ञान, उस ज्ञान पर आधारित अपनी बात कही, दोहे कहे, पद कहे। तो निर्गुण की ज्ञानाश्रय शाखा के ये मुख्य कवि थे कबीर। किसकी बात कर रहे हैं हम? कबीरदास जी। और कबीरदास जी 2 बात कहने में विश्वास रखते थे।
लगी लपटी नहीं करते थे, जो कहते थे स्पष्ट कहते थे। आगे देखो लिखा है ना, दो टूक शब्दों में कह देने की हिमायती थे, बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। दरेरा देकर मतलब सीधी सीधी समझ में आए तो ठीक है, और नहीं आए तो हमारी बला से। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर, डिक्टेटर कौन होता है? तानाशाह, जो अपनी मतलब हुक्म चलाता है। तो वैसे ये वाणी के डिक्टेटर थे, अपनी वाणी पे डिक्टेट करते थे, ये लोगों को कहते थे मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक। ठीक है, अब नीचे देखो सेकंड पैराग्राफ पढ़ रही हूँ मैं, पेज नंबर है 129। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। किंवदंतियां होती हैं किस्से कहानियां, जो जबानी कही जाती है, उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। तो इनके जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है, यानी इन्होंने अपनी कविताओं में बताया अपना परिचय कि मैं काशी का एक जुलाहा। जुलाहा, जुलाहा जानते हैं? वेबर है ना, जो कपड़ा बुनता है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अच्छा, ये पढ़े लिखे थे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, ये बिल्कुल अनपढ़ थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती है। कबीरदास जी ने ये लाइन लिखी है कि मसी यानी स्याही और कागज कभी छुआ नहीं, और कलम गही नहीं हाथ, और कलम कभी हाथ से पकड़ी नहीं। ये कबीर अपने बारे में ही इन्होंने लिखा है, तो जिससे स्पष्ट होता है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। जितना भी इनको ज्ञान मिला वो सब इन्होंने देशाटन यानी देश देश घूमकर, भ्रमण करके, देश भर में अनेक स्थानों पर जाके, और सत्संग से, साधु सज्जनों की संगति में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया, गुरुओं की सानिध्य में। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। इन्होंने किताबी ज्ञान को महत्व नहीं दिया, उसके स्थान पर जो इन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव किया, जो सच बात है, उसी को इन्होंने रखा। वे उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। ये नाथ, सिद्ध और सूफी संत, ये सब हमारे देश के अलग अलग भागों में विभिन्न धर्म संप्रदायों के गुरु हुआ करते थे। सूफी संत होते थे जो सूफियाना कलाम लिखते थे, और ईश्वर को वो एक अलग ही प्रेमिका के रूप में देखते थे। और सिद्ध और नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, ये अलग अलग संप्रदाय है हमारे देश में। जैसे जैन संप्रदाय है, बौद्ध धर्म का है, तो ऐसे ही विभिन्न धर्मों को मानने वाले ये संप्रदाय थे। तो इन संतों की वाणी का प्रभाव भी इनमें मिलता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि ये विभिन्न लोगों से मिलते जुलते थे, देश देश भ्रमण करते थे, और सिद्ध संतों के सत्संग में रहते थे। तो सत्संग में रहने का ये प्रभाव था कि जिनकी संगति में बैठे, उनसे जो ज्ञान प्राप्त किया, जो अच्छा लगा, वो इन्होंने ग्रहण कर लिया और अपनी रचनाओं में वो चीज इन्होंने बताई। वे कर्मकांड और वेद विद्या के, वेद विचार के विरोधी थे। अच्छा, कर्मकांड, वैदिक कर्मकांड, ये सब ये नहीं मानते थे। जैसे हमारे हिंदू धर्म में वैदिक धर्म है, जिसमें हवन, यज्ञ, पूजा पाठ ये सब मानते हैं, मान्यता है इनकी, लेकिन ये इनके विरोधी थे। ये कहते थे इन सब से ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर को पाना है तो आप अपने मन में ईश्वर को, काम करते हुए भी आप ईश्वर को याद करो तो मिल जाएंगे, और सच्चाई के रास्ते पे चलो, ईमानदारी से चलो तो ईश्वर मिल जाएंगे। तो वो इन सब चीजों को नहीं तवज्जो देते थे। जाति, वर्ण, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। जाति, वर्ण, भेद, ऊंच नीच ये सब नहीं मानते थे। कहते थे क्या है, हिंदू मुसलमान सब एक है, कोई अलग अलग जाति नहीं है, क्यों तुम लोग इसके लिए लड़ते रहते हो। और वो प्रेम सद्भावना जो है वो समाज में फैलाना चाहते थे, प्रेम सद्भावना का समर्थन करते थे। अब यहाँ प्रस्तुत जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं, उनमें पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा। पहले पद में लेखक ये कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि परमात्मा जो है वो सृष्टि के कण कण में है, कण कण में है, ज्योति स्वरूप में स्वीकारा है। और वो एक ज्योति स्वरूप है, उनका कोई रूप रंग आकार नहीं है, वो एक ज्योति की तरह है। जैसे ज्योति की एक लौ होती है, उस लौ के अंदर वो ईश्वर को रूप, ईश्वर का रूप देखते हैं।
कि ईश्वर जो है वो ज्योति के रूप में विराजमान है और उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। चराचर मतलब चर और अचर, यानी जड़ और चेतन, यानी लिविंग और नॉन लिविंग, यानी जितने भी संसार में जीवित और नॉन, जिसको हम कहते हैं ना अचेतन है, चेतन और अचेतन, सब में इन्होंने ईश्वर की व्याप्ति देखी है। इसी व्याप्ति की अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति की है। इसीलिए उन्होंने और कई उदाहरण देकर ये बात बताने की कोशिश की है कि ईश्वर जो है वो कण कण में समाया है, वो सृष्टि के हर रूप में विराजमान है। और दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। धर्म को लेकर जो बाहरी आडंबर करते हैं, जो लोग भेदभाव और जो दिखावा, जो पाखंड ढोंग करते हैं, उस पर इन्होंने प्रहार किया है। और ये भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचानकर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। मतलब लोग अपने भीतर की अंतरात्मा को नहीं पहचानते, मतलब वो अपने भीतर मौजूद ईश्वर को नहीं देखते और जो ये बाहर संसार दिखाई देता है, इस संसार में खोए रहते हैं, इसके माया जाल में फंसे रहते हैं और वास्तविक संसार से जो ईश्वर का रूप है उससे ये बेखबर रहते हैं। दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वांग्मय खंड 2 शब्द से लिए गए हैं। यानी ये दोनों भी जो हैं वो दो राइटर हैं, जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह। उन्होंने एक बुक लिखी अपनी वांग्मय खंड, कबीर वांग्मय खंड 2, यानी कबीर के दोहे कलेक्ट करके उन्होंने प्रकाशित करवाए हैं। ये वो कवि हैं। ये अब आ जाओ पहला पद, पहले पद पे आ जाइए, पेज नंबर निकाल लो 131 131। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हई को दोजख, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गड़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब यहाँ पूरे पद में जैसा कि हमने परिचय पढ़ा कि परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, तो यही बात कहते हुए वो ये कह रहे हैं कि हम तो एक एक करी जाना, कि मैंने तो एक एक करी जाना, यानी एक एक में है, हर एक में है ईश्वर, यही जाना है। मैंने तो यही समझा है कि ईश्वर जो है वो हर एक में मौजूद है। दोई कही तिन्हई को दोजख, जिन नाहिन पहचान। दोई कही, और दूसरा वो ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं है। कोई कहता है, हिंदू कहता है कि हमारे राम है, मुस्लिम कहता है अल्लाह है, तो हम तो एक एक करी जाना, मैं तो ईश्वर का एक ही रूप जानता हूँ, एक ही ईश्वर का रूप जानता हूँ। और जो दो ही कहे और जो दो कहता है, ईश्वर को दो अलग अलग कहता है, बांटता है, जो तिन्हई को दोजख, उनको, तिन्हई को मतलब उनको, दोजख यानी नरक, उनको नरक है, इतना ऐसे कहते हैं। ईश्वर का एक ही रूप है और जो कहता है नहीं ईश्वर के दो रूप है, उन्हें नरक मिलता है। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना और कहा कि नहीं ईश्वर दो रूप है, उन्हें नरक है। कहा नहीं, अपनी बात बहुत खरे शब्दों में कहते हैं, वो सब नरक को जाते हैं। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, क्योंकि जिस तरह पवन है, पानी है, ज्योति है, अग्नि की ज्योति है, ये कोई अलग अलग तो नहीं है, सब एक ही है। वैसे ही ईश्वर की सत्ता भी एक ही है, ईश्वर का रूप अलग अलग नहीं है। एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही अग्नि है, इसके अलग अलग दो रूप नहीं है। वैसे ही ईश्वर का भी एक ही रूप है। और जिसने इनको नहीं पहचाना और जो कहता है कि नहीं ईश्वर दो है, वो नरक जाते हैं। एक है खाक गड़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। कोहरा का मतलब है यहाँ कुम्हार। एक है खाक, खाक यानी मिट्टी, और भांडे मतलब बर्तन। एक है कोहरा साना। अब ये जो विभिन्न लोग दिखाई देते हैं संसार में अलग अलग अपने आप को कहने वाले, तो उनके लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक है खाक गड़े सब भांडे, ये सारे बर्तन जो है
एक ही मिट्टी से गढ़े गए हैं, एक ही मिट्टी से बने हैं, और एक है कोहरा साना, और एक ही कुम्हार ने इनको साना है, मिट्टी को सान के बनाया है। कुम्हार कौन हो गया? ईश्वर। और बर्तन कौन हो गए? हम सब। तो एक ही कुम्हार है ईश्वर, जिसने एक ही मिट्टी से हम सबको बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही, व्यापक धरे स्वरूप सो। आगे वो कहना है जैसे बाड़ी, बाड़ी मतलब बढ़ई, लकड़ी काटने वाला बढ़ई। तो जैसे बढ़ई काष्ठ ही काटे, लकड़ी ही काटता है, अग्नि ना काटे कोई, लेकिन अग्नि कोई नहीं काट पाता, लकड़ी ही काट सकता है बढ़ई, अग्नि को कोई नहीं काट सकता। आप जलती हुई लकड़ी काट दोगे, लेकिन अग्नि थोड़ी काट पाओगे। सब घटी अंतर तू ही, व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसी तरह सब घटी, सब घटी मतलब सब शरीर में, घट यानी शरीर, सब घटी यानी सब शरीर में, अंतर भीतर तू ही, तुम ही, ईश्वर ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, व्यापक रूप में विराजमान है। धरे स्वरूप सोई, और वही धरे स्वरूप, विभिन्न स्वरूप धारण कर रखे हैं, यानी ईश्वर ने विभिन्न स्वरूप धारण कर रखे हैं, लेकिन सबके अंतर में एक ही परमात्मा है। यानी हम सब इंसान अलग अलग स्वरूप धारण कर रखा है, लेकिन सबके भीतर ईश्वर ही व्याप्त है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। माया देख के, और मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है कि वो मोह माया देखकर, माया देखकर, माया कहा जाता है धन संपत्ति वैभव, तो ये माया को देखकर जगत लुभाना, सारा संसार आकर्षित हो जाता है, सारे संसार को ये माया बहुत लुभाती है, पूरा संसार माया के पीछे भागता है। काहे रे नर गरवाना, और नर इसको प्राप्त करके तू क्यों गर्वाता है? काहे रे नर गरवाना, हे नर तो क्यों गर्व करता है इस माया से लुभाई? माया तो सारे संसार को लुभाती है, और इसको पाकर तू क्यों गर्व करता है, घमंड करता है? निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। आगे कबीर दास जी स्वयं के लिए कह रहे हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कि निर्भय भया यानी निर्भय होने के बाद कछु नहीं व्यापे, कुछ भी माया प्रभावित नहीं करती है, कोई भी चीज हमें सताती नहीं है। काहे कहे कबीर दीवाना, ये तो कबीर दीवाना कह रहा है, यानी कबीर जो है वो तो दीवाना है, वो तो ईश्वर को एक ही रूप में देखता है, और सभी स्वरूप में, हर एक प्राणी के कण कण में, हर एक के मनुष्य के मन में, हर जीव जंतु सब में, जड़ चेतन सब में वो ईश्वर का रूप देखता है। तो कबीर तो दीवाना है, और वो तो निर्भय है, उसको किसी का डर नहीं है। ठीक है, तो ये पहला पद देखो, सबको समझ में आ गया? पूरे पद में कवि कह रहा है कि परमात्मा जो है वो सृष्टि के हर कण कण में है, हर रूप में है, हर जड़ चेतन पदार्थ में है, और लेखक जो है वो इसकी व्याप्ति जो है विभिन्न रूपों में देखते हैं, जैसे पानी, जल, अग्नि सब एक है, लेकिन उसी तरह ईश्वर भी एक ही है, उसके स्वरूप अलग है, रूप अलग है, अलग अलग रंग रूप वाले सब लोग हैं, लेकिन ईश्वर उसके अंदर एक ही है। चलो आगे दूसरा पद बताओ। चलो फिर सेकंड पद देख लेते हैं। देखो सेकंड पद में भी लेखक ने बाहरी आडंबरों पे, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम अपने अपने धर्म पूजा पाठ करते हैं, और जो भी वो दिखावा या बाहरी आडंबर करते हैं, उन सब के लिए, उन सब पर ये व्यंग करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? संतो देखत जगत बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, रात करे स्नाना, आत्म मारी पठाने ही पूजे, उसमें नहीं कुछ ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना।
आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ बुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी सबदई गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। सॉरी। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरत है, मर्म न महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, अंत काल पछिताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म बुलाना, कैतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। यानी कि इसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जो संसार में लोग हैं, जग के जो लोग हैं, संसार के जो लोग हैं, वो अलग अलग धर्म को मानते हैं और उन धर्मों के अनुसार नियम धर्म व्रत उपवास और पूजा पाठ करते हैं। उन सब पर इन्होंने व्यंग किया है और कहा है कि ये लोग अपने भीतर मौजूद परमात्मा को नहीं पहचानते, ये लोग संसार से बेखबर हैं। तो वो यही कह रहे हैं, संतो देखत जगत बोराना, कि हे संतो देखत, मैं देखता हूँ ये जग बोराया हुआ है, ये जग पागल है, ये संसार पागल है, पगलाया हुआ है ना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि संतो देखत, कि हे संतो मैं देख रहा हूँ कि ये जगत बोराना, ये सारा संसार पगलाया हुआ है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे है जगपति आना। साच कहो कैसे, कि क्यों पागल क्यों है संसार, क्योंकि साच कहे, अगर सच्ची बात कह दो तो मारन धावे, मारने को दौड़ता है। सच्ची बात कह दो तो आपको मारेगा, मारने के लिए दौड़ेगा। और झूठे जगपति आना, और अगर आप झूठी बात कह दो तो वो आप पर विश्वास कर लेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति बुरा है या कुछ खराब है, उसके अंदर कमी है, अगर आपने उसको सच्चाई बता दी तो वो क्या करेगा, मारेगा ना आपको। और अगर आपने उसको झूठ बोल दिया कि नहीं नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत, तो वो विश्वास कर लेगा कि हाँ वाकई में अच्छा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ये संसार तो है, उसको देखकर मैं देखता हूँ कि ये सारा संसार पगलाया हुआ है। अगर इसको सच्ची बात कहो तो मारने दौड़ता है, और झूठी बात कह दो तो ये विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मार पखाने ही पूजे, उसमें कुछ नहीं ज्ञाना। आगे वो कह रहे हैं, मैंने इस संसार में नेमी देखा, बहुत नियम से चलने वाला, धर्मी देखा, धर्म पे चलने वाला, नियम धर्म करने वाला, यानी और प्रातः करे स्नान, प्रातः काल उठकर स्नान करने वाले देखे। ऐसे नियम व्रत वाले जो सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान किया, पूजा पाठ किया, ऐसे नियम धर्म पर चलने वाले, प्रातः स्नान करने वाले ऐसे लोग देखे हैं। जो आत्म मारी, जो अपनी आत्मा को मारकर, आत्म मारी मतलब अपनी आत्मा को मारकर, पखाने मतलब पत्थरों को पूजे, पत्थरों की पूजा करते हैं। यहाँ पे जो मूर्ति पूजक है उन पर इन्होंने कटाक्ष किया है कि मूर्ति पूजता है, पत्थरों को पूजते हैं, उनमें कुछ नहीं ज्ञान, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे नियम धर्म प्रातः स्नान करके मूर्ति पूजा वाले, पत्थर पूजने वाले लोग जो हैं, वो उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये संसार के लोग। तो पहले ही मैंने कहा कि कबीरदास जी जो है वो बहुत ही स्पष्ट खरे शब्दों में अपनी बात कहते हैं, चाहे किसी को बुरी लगे तो लोग लग जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो तो जानते हैं कि ये लोग अपने आप को पहचानते नहीं है, अपनी आत्मा को तो मारते हैं और नियम धर्म स्नान करके पत्थर को पूजते हैं, और जबकि इनको आत्मा क्या है ये नहीं मालूम। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़वे किताब कुराना। अब इन्होंने पहले तो हिंदुओं को लताड़ा, अब ये मुसलमानों को लताड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बहुतक देखा पीर औलिया, मैंने बहुत से पीर औलिया देखे। पीर औलिया कौन होते हैं, मुस्लिम जो धर्म गुरु होते हैं, पीर औलिया बहुत से देखे। पढ़वे किताब कुराना, जो कि कुरान किताब आदि पढ़ते हैं, बहुत कुरान आदि जिनको ज्ञान है, जो कुरान आदि मुसलमानों की पुस्तक है ना, धार्मिक पुस्तक, तो कुरान किताब पढ़ते हैं जो बहुत से। कै मुरीद तत्वीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। कै मुरीद, मुरीद मतलब होता है शिष्य, और तदबीर यानी, एक मिनट देख लू मैं पीछे, मुरीद का मतलब शिष्य, पीछे चलने वाले, और तदबीर का मतलब उपाय।
तो कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें उहे जो ज्ञाना, और वो अपने शिष्यों को वही उपाय बताते हैं जितना उनमें ज्ञान है। यानी मैंने बहुत से पीर औलिया, बहुत से धर्म गुरु ऐसे देखे हैं जिन्होंने वेद पुराण आदि पढ़कर वही अपने शिष्यों को बताते हैं, और जो उपाय बताते हैं उतना ही उपाय बताते हैं जितना उनको ज्ञान है। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। अब आगे ये उन लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं जो आसन मारी, आसन लगा के, डिम्ब धरी बैठे मतलब दम्भ करके, डिम्ब धरी मतलब घमंड से, अहंकार, मतलब योग आसन और तपस्या आदि करके डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, और मन में बहुत गुमान है, घमंड है, गर्व है कि हम तपस्या करते हैं, मैंने इतनी शक्तियां प्राप्त कर ली है। पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। और पीपर पाथर, पीपर यानी पीपल, पीपल की पूजा करते हैं, हिंदुओं पे कटाक्ष है। पत्थर, पाथर यानी पत्थर की पूजा करते हैं। तीरथ गर्भ बुलाना, और तीरथ, तीरथ आदि करते हैं और इसी गर्भ में भूले रहते हैं। यानी वो तो तीरथ आदि करके, पीपल की पूजा करके, पत्थर की पूजा करके और आसन आदि लगाकर इसी गर्भ में फूले समाते हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, और टोपी पहनते हैं, टोपी मुस्लिम लोगों के लिए मुस्लिम टोपी पहनते हैं, और माला पहिरे, माला कौन, हिंदू पहनते हैं, छाप तिलक लगाते हैं। तो हिंदू लोगों के और मुसलमानों दोनों के ऊपर कहा है कि अपने अपने धर्म का दिखावा करने के लिए एक टोपी धारण करता है, कोई छाप तिलक लगाता है, कोई माला पहनता है। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना, और साखी शब्द सब गाते हैं, अपने अपने धर्म के साखी शब्द सब गाते हैं, भजन करते हैं, लेकिन आत्म खबर न जाने, लेकिन अपनी आत्मा का उनको ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा की उन्हें खबर नहीं है, यानी वो खुद क्या है यही उन्हें नहीं मालूम, और गीत गाते फिरते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, कहाँ ध्यान है बेटा, आप लोग बुक में ध्यान दो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, है ना, टाइप करते ही रह जाओगे बस। हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, हिंदू तो कहता है मुझे राम प्यारा है, राम प्रिय है। और तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्क यानी मुसलमान, वो कहता है मुझे रहीम है, मुसलमान रहीम कहता है और वो राम कहता है। आपस में दो लरी लरी मुए, मुए मतलब मर गए, आपस में दो लरे लरे मुए मतलब कि दोनों ही हिंदू मुस्लिम दोनों ही आपस में लड़ लड़ कर मर गए। मरम न काहू जाना, लेकिन मर्म क्या है, ईश्वर क्या है, सच्चाई क्या है, वो किसी ने नहीं जाना। यानी अपनी आत्मा का खबर नहीं है उनको, परमात्मा क्या है ये मर्म वो नहीं जानते, वो तो अपने अपने धर्म के लिए लड़ते लड़ते मर गए, लेकिन कोई भी ईश्वर को नहीं जान पाया, मर्म कोई नहीं पहचान पाया। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंत काल पछिताना। अब ये उन गुरु शिष्यों को कह रहे हैं कि जो घर घर मंत्र देते फिरते हैं, यानी जो उपदेश देते फिरते हैं महिमा के, अपनी महिमा के अभिमान में, अपने गुणगान, अपनी प्रसिद्धि के गुमान में, अभिमान में भरकर जो क्या करते हैं, घर घर मंत्र देते फिरते हैं, घर घर अपने उपदेश देते फिरते हैं, ऐसे गुरु और उनके साथ उनके शिष्य वो दोनों ही अंत काल सब बूढ़े अंत काल पछताने हैं, सभी डूब जाते हैं और अंत में पछताते हैं। जब अंत समय आता है तो सबके सब पछताते हैं, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान ही नहीं है किसी को, कोई ईश्वर का सच्चा रूप ही नहीं जानता। तो ऐसे गुरु के सहित सारे शिष्य भी सब डूब जाते हैं और अंत में पछताते हैं। अंतकाल मतलब जब अंत समय आता है मृत्यु का, तब पछताते हैं। आगे वो कह रहे हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म भुलाना, कैतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। आगे कबीर कहते हैं कि सुनो हे संतो, हे सज्जनों, मेरी बात सुनो, सब भर्म भुलाना, ये सब जितना भर्म है, धर्म को लेके, जाति को लेके भेदभाव जितना भ्रम है, ये सब भूल जाओ। और कैतिक कहो कहा नहीं माने, कितना मैंने कहा, कैतिक मतलब कितना, कहो यानी कहा, नहीं माना लेकिन फिर भी तुमने नहीं माना, क्या कहा मैंने,
सहजे सहज समाना। कि सहजे, सहजे का मतलब है जो ईश्वर को सहज रूप में जो प्राप्त हो जाए। सहज समाना यानी ईश्वर को पाने का तरीका है कि आप एक सीधा साधा सरल जीवन व्यतीत करो, आत्मा को पहचानो और सब में ईश्वर को देखो। तो यही सहजे सहज समाना कि जो सहज ईश्वर जो है वो सहजता में समाया है, अर्थात ईश्वर जो है वो सरलता में व्याप्त है, सभी में व्याप्त है। ये धर्म के लड़ाई झगड़ों से ईश्वर नहीं मिलता। सहजे सहज समाना, सहजे का मतलब है यहाँ पर ईश्वर, सहज समाना सब में ही, सहजे हम सब में सहज रूप में ही ईश्वर समाया हुआ है, यानी प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का रूप है। ये जिसने पहचान लिया वो सब कुछ जान गया। अब ये दूसरा वाला बताओ, इसमें कौन सा नहीं समझ में आया आपको? पहला पद आपको समझ में आ गया और दूसरा, दोनों में बताइए। आसन वाली लाइन रिपीट कर दो। रोहित तुम लेट आते हो और फिर कहते हो मैम फर्स्ट बता दो। आप लेट आए थे ना इतना, फर्स्ट तो मैं बता चुकी, तो इसलिए कह रहे हो दोबारा बता दो। पहले आसन वाली लाइन देखो। आसन, आसन मारी डिम्ब धरी बैठे। आसन मारी यानी आसन लगा के, योग में आसन लगाते हैं ना, आसन लगा के। डिम्ब धरी बैठी मतलब डिम्ब यानी गर्भ, गर्भ धारण करके की। और मन में बहुत गुमाना, मन में बहुत गर्व है, अहंकार है। तो इस तरीके से आसन लगा के डिम्ब धारण करके, डिम्ब धरी बैठे मतलब दम्भ, डिम्ब यानी दम्भ, दम्भ यानी अहंकार, और गर्व गुलाना और बहुत ही गर्व में गुमाना मतलब गुमान यानी गर्व, घमंड में, घमंड में जो बैठते हैं और कहते हैं पीपर, मतलब ये उन लोगों के लिए है जो ये भारी आडंबर करते हैं ना, जैसे आसन लगाया और तपस्या कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम अलग अलग धर्म का बखान कर रहे हैं, कोई छाप तिलक लगा रहा है, कोई टोपी पहनता है, कोई कुछ। तो उन सब में एक आया है जो आसन धारण करके जो साधु सन्यासी बन जाते हैं और अपना मन में बड़ा घमंड रखते हैं कि हम बहुत ही ज्ञानी हैं, ऐसे लोगों पर व्यंग है। ठीक है, पहला वाला देख लो फिर से। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिनके को दोजख जिन नाहिन पहचाना। अब यहाँ ईश्वर का एक ही रूप देखते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, मैंने तो एक एक ही जाना है ईश्वर को। कौन कहता है ईश्वर अलग अलग है? हिंदू मुस्लिम ही तो कहते हैं। तो वो कह रहे हैं मैंने तो एक एक ही करी जाना, दो कहे तिनही को जोगन जिन नाहिन पहचाना। और जिसने नहीं पहचाना और जो ये कहते हैं कि ईश्वर के दो रूप हैं, अलग अलग रूप हैं, तो वो दोजक, वो सब नरक में जाते हैं, उन्हें नहीं पता। दोजक यानी नरक। एक है पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। ईश्वर तो एक ही है, जिस तरह एक पवन है, एक पानी है, एक ही अग्नि है, वैसे ही ईश्वर का रूप भी एक ही है। एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही मिट्टी से गड़े गए हैं ये सारे बर्तन, ये सारे लोग एक ही मिट्टी से बने। और एक है कुम्हार, कोहरा साना, कोहरा मतलब कुम्हार, साना मतलब मिट्टी सानी। एक ही कुम्हार ने इनकी मिट्टी बनाई, इस मिट्टी को बनाया है। मतलब कुम्हार जैसे मिट्टी को सान के उससे बर्तन बनाता है अलग अलग, चाहे वो अलग अलग रूप रंग आकार के हो, लेकिन मिट्टी तो एक ही है ना। वैसे ही वो ईश्वर जो है वो एक ही है, और उसी ने हम सबको अलग अलग रूप धारण करने वाले लोगों को बनाया है। यानी हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं और एक ही कुम्हार ने हमको बनाया है। जैसे बाड़ी काष्ठ काटे अग्नि न काटे कोई, जैसे बाड़ी बढ़ई, काष्ठ यानी लकड़ी ही काटता है, अग्नि नहीं काट सकता, वैसे ही सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। सब घटी, सब घटी यानी सबके मन के भीतर, सबके शरीर के अंतर, तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। तूने ही अलग अलग स्वरूप धारण कर रखे हैं, लेकिन सबके मन में एक ही ईश्वर समाया है ना। माया देखी कि जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। आगे वो कह रहे हैं कि इस संसार में माया को देखकर ये सारा संसार जो है वो लुभाना है, लोभ में पड़ा है। सारा संसार जो है इस माया के
लोभ में आकर्षित होकर फंसा हुआ है और गर्व करता फिरता है। तो काहे रे गर्वाना, तू काहे को मनुष्य गर्व करता है, क्यों इस माया से आकर्षित होकर तू इसके मोह में पड़कर गर्व करता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, तू निर्भय हो जा, यानी सबसे मुक्त होकर बिल्कुल निर्भय निडर हो जा, और कछु नहीं व्यापे, तो तुझे कुछ भी नहीं व्यापेगा। व्यापेगा मतलब कुछ भी नहीं सताएगा मोह माया। कहे कबीर दीवाना, दीवाना कबीर तो यही कहता है कि तू सबसे निर्भय हो जा और कछु नहीं व्यापे, ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सब अंतकाल खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कबीर कहता है। ठीक है, अब ये इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही सरल है, कर लेते हैं हम। अभी ये टाइम है, अभी 10 मिनट है हमारे पास, 25 10 मिनट है। ऐसा है क्वेश्चन आंसर्स, इसमें ज्यादा है नहीं, 8 ये हैं, पद के आसपास तो करना ही नहीं है आपको, सिर्फ ये 8 क्वेश्चन है, यही करने हैं। 10 मिनट है, मैं आपको बता देती हूँ, आंसर आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो आप लिखेंगे कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इस संदर्भ में उन्होंने कई तर्क दिए हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति है, एक ही अग्नि है, और उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है। और क्या कहा है उन्होंने, बस यही है ना। और मनुष्य ईश्वर जो है वो सबके अलग अलग स्वरूप धारण करने वाले लोगों के मन में समाया हुआ है। तो यहाँ तो बस यही वाला बताएंगे आप, जिस प्रकार एक ही पवन है, एक ही पानी है, एक ही अग्नि है, उसी तरह ईश्वर भी एक ही है। मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। मानव शरीर का निर्माण इसी के अंतर आ गया है, पवन, पानी, अग्नि, मिट्टी, है ना, और आकाश। पंच तत्व तो आप जानते हैं, तो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कहीं है नहीं, लेकिन इसमें मिट्टी भी आ गई, पवन आ गया, पानी आ गया, ज्योति आ गया, आकाश नहीं आया, तो वो आप लिख लेना, है ना। फिर है, जैसे बाड़ी काष्ठ काटे अग्नि ना काटे कोई, संकटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। इस आधार पे बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है। तो आप बता सकते हैं कि ईश्वर जो है उसने भिन्न भिन्न रूप धारण कर रखे हैं हम लोगों में, लेकिन सबके अंतर मन में एक ही ईश्वर विराजता है। तो ईश्वर का स्वरूप व्यापक स्वरूप है, वे अलग अलग रूप रंग आकार के लोग हैं, सबके अंदर ईश्वर का रूप है। तो ईश्वर का रूप एक ही नहीं है, व्यापक रूप उसने धर रखे हैं, लेकिन सब घटी अंतर तू ही व्यापे, सबके मन में एक ही ईश्वर समाया है। बेशक रूप अलग अलग हैं, स्वरूप अलग हैं, लेकिन सबके अंतर मन में एक ही ईश्वर का रूप समाया है। आत्म मार पखान ही पूजे। अरे देख रही हूँ मैसेज बेटा, बीच बीच में देख रही हूँ, बात तो कंप्लीट हो जाए। देखो, आत्म मार पखान ही पूजे, आत्म यानी आत्मा को, मार मतलब मार कर, अपनी आत्मा को दबाकर मार कर, पखाना ही मतलब पत्थरों को पूजे। ये बताया है, आत्म मार पखाना ही पूजे, उसमें कुछ नहीं ज्ञान और उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो नेमी धर्मी कर, नियम धर्म पे चलते हैं, प्रातः स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये लोग सब अपनी आत्मा को मारकर पत्थर को पूजते हैं, और ऐसे लोगों में कुछ भी ज्ञान नहीं है। ठीक है, आगे कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, क्योंकि कबीर जो है उनको ये संसार का मोह माया जो है वो कुछ भी लुभाता नहीं है, वो सबसे निर्भय है, उन्हें किसी का डर नहीं है, और इसीलिए वो अपने आप को दीवाने कहते हैं, क्योंकि दीवाने किसी की परवाह नहीं करते, वो अपनी जिंदगी मस्त जीते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कबीर ने अपने आप को दीवाना कहा है, क्योंकि उन्हें किसी का भय नहीं है, वो निडर होकर अपनी बात कहते हैं और ईश्वर का एक ही रूप देखते हैं, इसलिए वो अपने आप को दीवाना कहते हैं। ठीक, फिर है, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है।
कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि ये संसार बोरा गया है? क्योंकि कबीर का ये कहना है कि संसार में अगर किसी से सच्ची बात कह दो तो वो मारने को दौड़ता है, और अगर झूठी बात कह दो तो वो विश्वास करता है। तो ऐसे विपरीत आचरण करने के कारण वो इस संसार को कहता है कि ये संसार पगला गया है, बोरा गया है, इसे पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। सच्ची बात को तो मारेगा और बुरी बात कह दो तो विश्वास कर लेगा। नहीं, बुरी बात नहीं, झूठ झूठ कह दोगे तो मान लेगा। जैसे मान लो किसी को कोई एक व्यक्ति है, अगर उसकी आप बुराई कोई कह दो, उसको उसके सामने मुंह पे कह दो कि तू ऐसा है, तो उसको बुरा लगेगा, मारेगा। लेकिन अगर आप उसकी झूठी तारीफ कर दो कि नहीं नहीं तुम तो ऐसे हो, तो वो विश्वास करेगा, हाँ हाँ सही कह रहा है, चाहे अंदर से जानता हो कि वो गलत है फिर भी वो। तो ये संसार का जो आचरण है उसको देखकर उन्होंने ऐसा कहा। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? नियम धर्म का पालन करने वाले, स्नान करने वाले, पूजा पाठ करने वाले लोगों की इस कमी की ओर बताया कि ये लोग नियम धर्म तो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, लेकिन इनमें ज्ञान नहीं है। ये पत्थर की पूजा भी करते हैं, और लेकिन इनके अंदर आत्म मार, लेकिन ये अपनी आत्मा को ही नहीं पहचानते। ये अपनी आत्मा को मार कर, अपनी आत्मा का हनन करके पूजा पाठ और ये सब करते हैं, तो इनमें कुछ ज्ञान नहीं है। ठीक है ना? तो उन्होंने नियम धर्म का पालन करने वाले लोगों की ये कमियां बताई हैं कि ऐसे लोग जो नियम धर्म पे चलने वाले हैं वो अपनी आत्मा को मारते हैं और उनमें कुछ ज्ञान नहीं होता। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? अज्ञानी गुरु कौन होता है? जो अपनी महिमा के अभिमान में, घमंड में ही फूला रहता है। तो ऐसे गुरु के शरण में जाने पर उनके शिष्य अपने गुरु सहित डूबते हैं। यानी गुरु खुद तो नरक में जाता ही है, अपने शिष्यों को भी वहां ले जाता है, और अंत काल पछता है। मृत्यु का समय जब आता है तो अंत काल में वो सब पछताते हैं। यानी अज्ञानी गुरुओं के शिष्य जो हैं, शरण में जाने पर शिष्य जो है वो अंत काल में पछताता है, और गुरु के सहित वो भी डूब जाता है। यानी गुरु के साथ साथ उसका बेड़ा गर्क भी हो जाता है। बारियां आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? आत्म यानी आत्मा को पहचानने की बात। बताओ जल्दी से देख के, एक मिनट। आत्म, स्वयं को आत्म, हाँ ये वाला है ना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, ये पहली लाइन। साखी सबद गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। ये ऊपर की 3 लाइन, पेज नंबर 132 है ना, इसमें कही गई है आत्मा को पहचानने की बात। लास्ट की लाइन में भी आ सकता है। कहे कबीर सुनो ही संतो, ईसम भर्म भुलाना, कैतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। यानी ईश्वर जो है सहज रूप में आज सब में विद्यमान है। ये वाली लाइन, लास्ट की 2 लाइन लिख दो आप। उसमें तो है आत्म खबर न जाना, मतलब आत्मज्ञान नहीं है। और कह रहे हैं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही है? तो लास्ट की 2 लाइन। 8वें का आंसर है लास्ट की 2 लाइन। कहे कबीर सुनो हे संतो, ये सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं ये सब भ्रम भुला दो, और कैतिक कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। सहज रूप में ईश्वर समाया हुआ है सभी में, हम सभी में ईश्वर समाया है। तो ये आत्मा को पहचानने की बात है ना, कि हम सब में ईश्वर है। यही बात जो है ये सत्य है। तो लास्ट की 2 लाइन 8वें का आंसर। बस ये 8 क्वेश्चन आंसर ही आपको आज करने हैं। तो आज का होमवर्क यही है, सरलार्थ याद करो। ठीक है, सरलार्थ याद करो। लिखना चाहो तो रफ कॉपी CW कॉपी में लिख लेना सरलार्थ, और बाकी फेयर कॉपी में सिर्फ ये 8 क्वेश्चन आंसर करने, अपने आप करना।
ठीक, तो बस आज की क्लास अपनी यही ओवर होती है। शब्दार्थ पढ़ के तब फिर आप करना, आपको आ जाएंगे। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।